श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्याय की चर्चा समाप्त करके हम अभी 6ठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर कि 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्यमित्राविदासीनम अध्वस्य द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सूर्य मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गुणों में, साधुषु धर्मात्माओं में और पापियों में पापियों में भी समबुद्धि विशिष्यते, समान भाव वाला जो है वह योगी अति श्रेष्ठ है। और इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी कि योगी श्रेष्ठ है, उसके तो बहुत सारे पहले ही लक्षण बता दिए थे। कौन से योगी श्रेष्ठ हैं? ज्ञान विज्ञान चित्तात्मा सुखस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युक्ते योगी समलोष्टात्म कांचन जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, ये सब तो पहले बता दिया। अब यहाँ पर कहते हैं कि उसमें भी ये जो ऐसे श्रेष्ठ योगी में भी परम श्रेष्ठ योगी कौन है? जो कि सभी में समान भाव वाले हैं। यहाँ तक भी धर्मात्मा और पापियों में भी उनकी कोई भेद दृष्टि नहीं है, ये उतनी उच्च अवस्था में पहुंचे हैं। और इसके हमने कई उदाहरण दिए कि हमारे आधुनिक युग में हमें जब इन बातों पर विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा भी कोई योगी हो सकता है, ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है जो धर्मात्मा और पापियों में भी कोई अंतर नहीं रखेगा, समान भाव वाला है, तो हमने कहा कि हमारे इसी युग में जो कृष्ण भगवान जिन्होंने यह उपदेश दिया था, वे ही अब रामकृष्ण के रूप में आते हैं, जो कृष्ण से रामकृष्ण के रूप में आते हैं और अपने जीवन में इसको प्रदर्शित करके बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। किस प्रकार से गिरीश चंद्र घोष अत्यंत यह जो पियक्कड़ थे और साथ साथ में कहते हैं कि ऐसा कोई भी खराब काम नहीं जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया हो, ऐसे निम्न या अपने आप को भी निम्न समझने वाले और जिनको हम कहते हैं कि सभी प्रकार के दुष्कर्म जिसने कर लिए हैं, ऐसे गिरीश घोष के प्रति भी, या जो अभिनेत्रियां, उस समय के जमाने में अभिनेत्रियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तो जो अभिनेत्रियां जो नाटक में काम करती थी, उनके प्रति भी भगवान श्री रामकृष्ण की कृपा दृष्टि रही और उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। यह हमने उनके जीवन में हम देखते हैं, उनका जीवन चरित्र जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड, ऐसा नहीं कि कोई गल्प है, कोई कहानी है, कोई किस्सा है, कहानी किस्सा या गपशप है, नहीं। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन के संबंध में रामकृष्ण लीला प्रसंग नाम का ग्रंथ लिखा स्वामी शारदानंद जी ने, और भूमिका में लिखते हैं कि इसमें इसकी घटना ऐसी नहीं है जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन केवल नहीं, क्रॉस वेरिफिकेशन, जिसकी बार बार जांच नहीं कर ली गई, इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर पुस्तक में उन्होंने नहीं रखी। मानो उन्होंने गिरीश वाणी उन्होंने विजय राम से सुना कि श्री रामकृष्ण ऐसा ऐसा करते थे, तब ये जो घटना हुई उसमें दूसरा कौन हाजिर था, उनके पास उन्होंने इंटरव्यू लिया और ये क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने, तो ये श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, ये अद्भुत जो मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑफ श्री रामकृष्ण, भगवान श्री रामकृष्ण देव का सबसे आधारभूत यह ग्रंथ, उसमें हम देखते हैं क्या कि यह श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार से पापियों में धर्मात्माओं में कोई अंतर देखते नहीं। यह अद्भुत बात जो रामचंद्र जी में देखते हैं, कृष्ण में भी देखते हैं, उनके जीवन चरित्र में देखते हैं, उसको और अधिक अच्छी तरह और विस्तार से और उन्नत रूप में हम यहाँ श्री रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं, माँ शारदा देवी के जीवन में देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के जीवन में देखते हैं। हमने विस्तार से चर्चा की इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने जब वहां पर लोगों ने कहा, भक्त लोगों ने, कि दक्षिणेश्वर में जब हम लोगों ने श्री रामकृष्ण देव का जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार की भी व्यक्ति आ जाते हैं, कुछ इस प्रकार की जो युवतियां भी आ जाती हैं जो कि अच्छे चरित्र वाली नहीं रहती हैं और एक विविध प्रकार के आशय से आती है, दर्शन करने नहीं आती, विविध प्रकार के आशय से आती है। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम सब पर रोक लगा लेंगे, केवल भक्त लोगों को ही उस प्रकार उस दिन प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार की
यह हम लोग योजना बना रहे हैं। और तब स्वामी विवेकानंद ने जो पत्र लिखा, अत्यंत स्वामी विवेकानंद का हृदय कैसा महान था, उसका हमें एक थोड़ा सा अंश उसमें देखने को मिलता है। एक उसकी झलक मिलती है जहां पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे प्रभु आए थे इस बार इन्हीं लोगों पर कृपा करने के लिए, इन्हीं जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो गिरे हुए हैं, जो निम्न हैं, जो गरीब हैं, इन्हीं लोगों के उद्धार के लिए तो इस बार प्रभु का आगमन हुआ है। यदि उनको नहीं आने दोगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा। तो इसलिए कहते नहीं, उनको आने दिया जाएगा। परंतु हाँ, यह है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो कुछ वहां पर दृष्टि रखेंगे कि किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी घटना न घट पाए, उसके लिए वो सावधानी रखेंगे, ये बात अलग है। पर किसी का प्रवेश बंद नहीं होगा। और फिर स्वामी जी कहते हैं, आओ आओ पापियों, आओ और आओ, हमारे प्रभु के पास आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कहाँ हो तुम लोग? हमारा जो ये संघ है, स्वामी जी ने कहा, वो विशेष करके दरिद्रों के लिए, निम्न लोगों के लिए, पतितों के लिए है। कुलीनों की बारी बाद में आएगी, धनवानों की बारी बाद में आएगी, कुलीनों की बारी बाद में आएगी। अरे जो सद्गुण वाले हैं उनका तो उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। उसके लिए प्रभु की कृपा की आवश्यकता है, फिर पुरुषार्थ द्वारा करनी। तो कहते हैं, आओ पापियों, आओ आओ, नीचे निम्न लोग के लोग आओ आओ, ये दुष्ट स्त्रियां तुम आओ आओ आओ, प्रभु के पास आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने वह बात पलट दी और सभी के लिए दरवाजे खुले रखे श्री रामकृष्ण देव की, श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए, या उनकी कृपा के दरवाजे, ईश्वर की कृपा के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। वहां पर किसी प्रकार का नीच का, निम्न का भेदभाव नहीं है। और यदि कोई अपने तय, यदि कोई पवित्र आत्मा है, तो फिर उसको फिर कृपा की क्या आवश्यकता है? उसको फिर कृपा की क्या आवश्यकता है? वो तो आगे से ही उसका तो उद्धार हो गया। कृपा की आवश्यकता वही है जिसका उद्धार नहीं हो पाया है, अपने पुरुषार्थ जो उद्धार नहीं कर पाता, उसके लिए है। ऐसी बहुत सुंदर बात आती है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ग्रंथ लिखा, तो विनय पत्रिका में बहुत अच्छा बताते हैं, देखो प्रभु, ये मैं तुमको आज एक बहुत अच्छी बात बताने आया हूं, जिससे तुम्हारा और मेरा दोनों का कल्याण हो। मैं आज तुम्हारा कल्याण करने आया। अरे भक्त लोग आते हैं तो खुद का कल्याण चाहने के लिए आते हैं, नहीं प्रभु आज हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो ऐसी बात करेंगे कि दोनों की बात बन जाएगी। ऐसी एक विशेष प्रकार की प्रार्थना लेकर आए। तो क्या प्रार्थना है तुलसी? प्रभु ने कहा, देखो मैं आपके दरबार में गया, आपके दरबार में देखा तो सब एक एक से एक बढ़कर लोग हैं। इधर विभीषण बैठे हैं, इधर हनुमान जी बैठे हैं, इधर जाम्बवान है, ये सब आपके दरबार में है। एक एक से एक बढ़कर के भक्त मैंने देखा, और इनके कितने सारे सद्गुण वाले सब देखे। तो ये सब देख करके मुझे लगा कि भाई ये आपका नाम बदलना होगा। तो क्या बात है, मेरा नाम क्या बदलोगे? नहीं, तो नाम तो बदलना पड़ेगा ना, क्या नाम के अनुसार गुण तो होना चाहिए ना। आपका नाम रख दिया आपने पतित पावन, यहाँ तो पतित तो कोई दिखता ही नहीं है, सब तो पावन लोग हैं। तो पतित पावन किसको बोलते हैं? जो पतित लोगों को पावन करते हैं उसको बोलते हैं पतित पावन। यहाँ तो पतित कोई है ही नहीं, सब पुण्यात्मा ही है। तो या तो अपना नाम बदलो, या फिर नाम के साथ गुण लाओ। तो गुण लाना पड़ेगा, तो ऐसा कर लो। अब पतित पावन, कोई आएगा बोलेगा तुम पतित पावन हो, तो सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट कहाँ है तुम्हारे पास? तो ऐसा कर लो, अभी मैं तुमको बताता हूं, इस प्रकार से काम करो, तुम्हारी मेरी दोनों की बात बन जाए। देखो मैं पतित हूं, मेरे समान पतित और कोई है नहीं, मुझको अपने दरबार में रख लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और तुम भी, यदि कोई आएगा भाई तुम्हारा पतित पावन नाम है, तो सर्टिफिकेट कहाँ है? तो मुझे दिखा देना, ये तुलसी ऐसे पतित भी मेरा दरबार में है, तो मैं तो पतित पावन हूं, तो तुम्हारा भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया। तो यह मानो, ये भक्त की ऐसी कल्पना है कि वह जो ईश्वर हैं वे मानो निम्न लोगों पर, नीच लोगों पर
जो पतित लोग हैं उन पर ज्यादा कृपा करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उन पर माँ की कृपा ज्यादा होती है। बड़े बच्चे पर भी कृपा होती है, बड़े बच्चों को भी वो स्नेह करती है, परंतु छोटे बच्चे की जितनी संभाल रखती है उसको मालूम है बड़ा बच्चा तो आ जाएगा, इधर खेल रहा होगा, फिर मंदिर में गया होगा, इधर गया होगा, आ जाएगा। और छोटा बच्चा वो इधर उधर हो जाए तो बहुत विकल हो जाता है, कहाँ छोटा बच्चा चला गया, क्यों? वो छोटा है, अभी नाबालिग है, तो इसकी तो ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जो पतित है उन पर ज्यादा कृपा होती है ईश्वर की। तो कहते हैं पापियों में धर्मात्माओं में यह जो ऐसे चरित्र हमको देखने को मिलते हैं जहां पर कि धर्मात्मा पापियों में भी कोई भेदभाव नहीं रहता। तो ये जो है समान भाव वाले हैं, ये अति श्रेष्ठ है। योगियों में भी अति श्रेष्ठ योगी ये उन्होंने उदाहरण बताए। और फिर कहते हैं योगी योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराश्रित परिग्रह। यत चित्तात्मा जिसका मन और इंद्रियों से ही शरीर जीता हुआ ऐसा, निराश्रित वासना रहित, अपरिग्रह संग्रह रहित योगी एकाकी अकेला ही रहस्य माने एकांत स्थान में रहता है। एकाकी रहस्य अकेला ही एकांत स्थान में स्थित, एकाकी रहस्य स्थित माने अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ। सततम आत्मान युंजीत, निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाना चाहिए। इसको जो इस प्रकार का योगी है उसको ध्यान लगाना चाहिए। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में मन लगता नहीं। कितने लोग का यही प्रश्न है, भाई एक हमको प्राइवेट बात पूछनी है, बोला बताओ। तो इस प्रकार से हम ध्यान में बैठते हैं तो मन लगता नहीं है, इधर मन इधर भटकता है। हम यही कहते भाई ये तो प्राइवेट बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। सभी का यही हाल है, सभी के यही प्रॉब्लम है कि ध्यान में मन लगता नहीं। तो क्यों ध्यान में मन नहीं लगता? तो ध्यान में मन इसलिए नहीं लगता, अभी तक पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री अभी नहीं मिलेगी जब तक कि थीसिस सबमिट नहीं हुई है। थीसिस सबमिट होगी तब तो पीएचडी की डिग्री मिलेगी। अब थीसिस कब सबमिट होगी? जब पीएचडी में एडमिशन लोगे। तो पीएचडी में एडमिशन कब होगा? जब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जब पास कब करोगे? जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन कब होगा? जब ग्रेजुएशन पास कर लोगे। तो ग्रेजुएशन जब एडमिशन नहीं मिलेगा तब पास कैसे करोगे? तो ग्रेजुएट में पास कैसे करोगे? तो 12th साइंस में 3 बार फेल, तो कहां से होगा? पहले 12th साइंस को पास करो, उसके बाद में ग्रेजुएट बनो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बनो, फिर डॉक्टरेट। और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट समाधि चाहिए, डायरेक्ट डॉक्टरेट। सभी को समाधि चाहिए, अभी तो ध्यान भी कोई नहीं चाहता। पहले आते थे समाधि कब लगेगी, अभी वहां पर उस शिविर में गए थे, वहां तो 5 मिनट में दिया शिविर लगा, ध्यान समाधि लगा दिया। यहाँ कितने मिनट में समाधि मिलेगी, कितना रुपया देना पड़ेगा समाधि के लिए? तो यह मानो एक समाधि शब्द को बहुत ही चीप बना दिया। समाधि मतलब अष्टम सोपान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और अंतिम सोपान है समाधि। सप्तम सोपान है ध्यान। तो ध्यान क्यों नहीं लगता है? अरे ध्यान सप्तम सोपान है, उसके पहले छठा सोपान क्या है? धारणा। पहले धारणा तो करो। तो धारणा कैसे होगी? अरे छठा सोपान धारणा तब तक नहीं होगी, 5वां सोपान तो करो, वो है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार कब होगा? पहले स्टेप से शुरू करो। यम सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का सबका पालन करना पड़ेगा। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रणिधान, ये पहली और दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ करके एकदम से छलांग लगाओगे तो गिरोगे, संभव ही नहीं है। यहां पर यह मानो बताए लक्षण, इसको ध्यान करना चाहिए। ध्यान बाद में कैसे करना चाहिए तो बाद में आएगा, पर कौन ध्यान अच्छी तरह कर सकता है? तो उसके लिए पहले कंडीशन लगाई। सबसे पहले तो यतचित्तात्मा, जिसका मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है। तो पहले इसमें पंक्चर हो गया। अरे शरीर मन जीता हुआ, पूरा यदि जीता हुआ, तो फिर तो साधना करने की आवश्यकता क्या है? तो फिर साधना करने की आवश्यकता क्या है? तो यहां पर क्या कहा गया है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यतचित्तात्मा भले पूर्णतः न हो, परंतु थोड़ा सा यतचित्तात्मा यदि नहीं होगा तो साधना ही नहीं कर पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा।
पहले तो बैठने की इच्छा भी नहीं होगी, बैठेगा तो तुरंत बोलेगा अरे मेरे को ये काम है, तुरंत उठ जाएगा, या मुझे ये है, कुछ न कुछ बहाने वो उठ जाएगा, वो ध्यान करने नहीं बैठेगा। क्यों? यथचित्तात्मा नहीं है। तो यथचित्तात्मा का मतलब यह नहीं जिसका संपूर्ण रूप से उसका मन और इंद्रिया उससे जीत ली है, तब तो फिर उसको ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो योगी हो गया। यहां पर हम उसको इस अर्थ में ले सकते हैं कि जिसने कुछ हद तक, थोड़े से हद तक अपने मन पर थोड़ा सा, अपने इंद्रियों पर थोड़ा सा प्रभुत्व प्राप्त किया है, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा प्राप्त किया है, तभी जाकर के वह साधना कर सकेगा। तो ये सिद्धि की अवस्था की यथचित्तात्मा की बात नहीं हो रही है, यह साधना अवस्था की यथचित्तात्मा की बात हो रही है। फिर निराशी, निराशी का मतलब नहीं ये रहता कि जो निराश है, निराशी व्यक्ति नहीं, निराशिनी आशी, जिसने सभी इच्छाओं को, वासनाओं का त्याग किया, तो सभी इच्छाओं का त्याग कर लिया, तब तो बहुत हो गया, तो पूर्ण ही हो गया। हमारे तो कितनी सारी वासनाएं, कितनी सारी इच्छाएं हमारे मन में, तो फिर हम अनफिट हो गए। तो ये कहा कि भाई कम से कम यह इच्छा कि हमें योगी बनना है, या हमें साधना करनी है, या हमें पूर्णत्व की प्राप्ति करनी है, ये इच्छा रखना कोई खराब नहीं है, ये इच्छा भले रहे, ये इच्छा कोई खराब इच्छा नहीं है। श्री राम के कहते थे कि देखो मिठाई खराब है, परंतु ये जो मिश्री है वो मिठाई में नहीं आती, मिश्री खा सकते, मिश्री खा सकते, मिठाई वो मिठाई में नहीं आती। उसी प्रकार से यह जो इच्छा कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है या मुझे साधना में आगे बढ़ना है, उस इच्छा का त्याग करने की बात यहां नहीं कही। वो एक इच्छा नहीं रहेगी तो साधना ही नहीं होगी। तो यहां पर परंतु और निराशी, संपूर्ण साथ ही साथ सभी इच्छाओं का यदि त्याग हो गया तो ऐसा कौन है? ये तो कब होगा कि भीतर में एक भी इच्छा न रहे, किसी प्रकार की कामना न रहे, तो ये तो पूर्णत्व की स्थिति है। तो यहां पर क्या कहा कि कम से कम जितनी कम हो उतना अच्छा है। क्यों? ये इच्छाएं यदि ज्यादा मात्रा में रहेगी, ये इच्छाएं हमको कार्य में नियोग करने को बोलेगी, अरे योग कर लेना, ये करना बाकी है, वहां जाना पड़ेगा, अच्छा वो कर लेना पड़ेगा। यह इच्छाएं हमारी भीतर में जितनी ज्यादा होंगी उतना ही हमारा मन चंचल रहेगा। मन चंचल क्यों होता है? भीतर में इच्छाएं, और ये इच्छाएं हमको बोलती हैं उठो और ये करो, उठो और ये करो, ये हमको बैठने नहीं देती। तो इन इच्छाओं को कम से कम, निराशी को किस अर्थ में ले सकते हैं? इस प्रकार से यथचित्तात्मा को हमने कहा कुछ मात्रा में कम से कम यथचित्तात्मा, उसी प्रकार से कुछ मात्रा में निराशी। परंतु यदि हमारे मन में ये है कि बस करोड़पति बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है, एकमात्र इच्छा है रातों रात करोड़पति बनना, तो वो ध्यान नहीं कर सकेगा। वो ध्यान करेगा तो करोड़पति बनने का ही ध्यान करेगा, वो फिर ईश्वर का ध्यान नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो इच्छाओं को कम से कम कुछ सीमित करना पड़ेगा, ये उसकी प्री रिक्विजिशन है, कंडीशन है, शर्त है, नहीं तो हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। फिर कहा, क्या कहा? अपरिग्रह, संग्रह रहित। तो किस बातों का संग्रह? कितने संग्रह जितना कम होगा उतना हमारा मन ईश्वर में बैठेगा। तो यह जो योगी रहता है, मान लो गुफा में जाता है या किसी आश्रम में भी जाता है, गुफा में जाता है, कुटिया में रहता है, तो मिनिमम वस्तुओं को रखेगा, मिनिमम कम से कम वस्तु को रखेगा। ज्यादा वस्तु को रखने से तो क्या होगा? वो उन वस्तुओं को संभालने में उसका मन ज्यादा जाएगा। श्री रामकृष्ण देव कहानी सुनाते थे। एक साधु बाबा थे, तो वो अपने इसी प्रकार से योग साधना के लिए चले, हिमालय में कहीं पर एक कुटिया बनाई और आश्रम छोटा सा छोटी सी कुटिया बना दी, और कुटिया में गुफा के पास में छोटी कुटिया बना दी, और गांव से दूर अकेले में साधना, बहुत बढ़िया साधना उनकी होती, बढ़िया साधना के दिन दिन रात जब करते थे, और दोपहर को वहां से कोई उनको आकर के गांव में से कुछ भिक्षा दे देते थे, दिन में एक बार खाते थे, अपना जब काम करते थे। अब
उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने न उनके पास रेफ्रिजरेटर था, न उनके पास ये हॉट बॉक्स था, न कुकर था, न स्टोव था, कुछ नहीं रखा। पर उन्होंने कहा कि भाई कम से कम एक काम करो, और कपड़े भी पहने थे तो कॉपिन, तो उन्होंने कहा एक एक्स्ट्रा कॉपिन हमको दे दो। कपड़े बनवाया तो कॉपिन रख दिया ताकि रोज रोज धोना न पड़े, एक कॉपिन एक्स्ट्रा रख दिया। कितना संग्रह किया, ये वाले कॉपिन का संग्रह किया और कुछ नहीं। हम लोग तो कितना संग्रह करते हैं, इतनी सारी वस्तु, एक कॉपिन। अब वो सुबह दिन देखा तो कॉपिन को चूहे ने काट दिया। कैसे करें, तो दूसरे दिन जब भिक्षा देने के लिए आए तो बोले आप लोगों ने वो कॉपिन दिया था और वो तो चूहे ने काट दिया। बोले क्या बाबा जी, और इसके लिए आप चिंता करते हैं? अरे कॉपिन इतना छोटा सा टुकड़ा, कोई थोड़ी ना आपको बहुत बड़ा ये कोई बहुत बड़ा कपड़ा चाहिए या धोती चाहिए, आपको तो कॉपिन चाहिए ना, हम लोग ला देंगे, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। दूसरे दिन फिर लाके कॉपिन दिया। अब सुबह देखकर फिर वही कॉपिन को काट डाला चूहे ने। ऐसा 3 दिन तक तो हुआ, 3-4 दिन हुआ। अब ये रोज कपड़े ला करके देते करते हैं और रोज कॉपिन लाते हैं। तो गांव वाला ने कहा बाबा जी तो रोज का ही हो गया, भी कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो रोज का रोज नया कॉपिन देते, रोज काट डालता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक बिल्ली रख लेते हैं। बिल्ली रखेंगे तो बिल्ली के कारण चूहा वो खा जाएगी, चूहे को खा जाएगी, तो हमारा ये कॉपिन बच जाएगा। तो गांव वाले आकर के बिल्ली रख गए। अब बिल्ली रख गए तो बिल्ली अभी क्या वहां जंगल में बेचारी क्या करेगी, वो तो रोने लग गई। कुछ नहीं वहां पर अकेले रो रही, क्या हो गया? अभी वो ध्यान करेगा ना, बिल्ली को संभालेगा, तो क्या बात है, उसको भूख लगी, वहां से दूध कहां से आएगा? तो फिर उसने कहा भाई ऐसा कीजिए, थोड़ा सा दूध उसके लिए लाते दीजिए। अभी बिल्ली का रोना तो मुझसे होता नहीं, मेरा ध्यान नहीं होता है उसमें, उसके रोने में मेरा जन्म जाता है, तो थोड़ा सा आप उसको उसके लिए थोड़ा दूध लाइए। कोई बात नहीं बाबा जी, आपके लिए भिक्षा लेंगे, साथ साथ बिल्ली के लिए भी दूध लाएंगे। अब रोज इन्होंने दूध लाना शुरू किया। बिल्ली तो मोटी हो गया, उसको 2 बार दूध चाहिए और 2 बार दूध देना शुरू किया। गांव वाले बोले बाबा जी ये तो बड़ा मुश्किल है, रोज दूध लाना पड़ता, आप ऐसा कीजिए एक छोटा सा गाय रख लीजिए। तो गाय रखेंगे तो गाय से आप दूध दोगर तो पिला देना, हम लोग को ये झंझट रोज की ये सब पसंद नहीं है। ठीक है आप गाय दे दीजिए। अच्छी गाय दे दिया। अभी गाय से रोज दूध मिलता है, बिल्ली को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। परंतु गाय को तो खाना देना पड़ेगा। गाय अभी रो रही है तो उनका फिर ध्यान में मन नहीं लगता, तो गाय को खिलाने के लिए बोले रोज रोज घास लाते देते हैं। बोले बाबा ये तो प्रॉब्लम था, ऐसे ही सर अभी रोज घास लाना पड़ता है। तो ऐसा कीजिए हम थोड़ा सा जमीन आपको सफाई करके देते हैं, इतना सारा जमीन पड़ा हुआ है, तो गोचर पड़ा हुआ है, किसी का नहीं संभाली का, थोड़ा हम सफाई कर देते हैं, आपको पूरा ही कर देते हैं, इसमें हमें घास भी डाल देते हैं, आपको कुछ नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा प्रूनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, तो ये सब हो जाएगा। पानी कहाँ जाए? बोले कुआं हम लोग खोद देते, तो कुआं खोद दिया। अभी ये ध्यान क्या करेंगे, सुबह उठ करके बोले कुएं से पानी लेकर के घास को डाला, फिर वो घास जो हुआ तो गाय को खिलाया तो गाय का दूध मिला, तो अपने दूध मिले कि न मिले, बिल्ली को तो पहले देना ही है। तो ऐसा करके करके धीरे धीरे फिर वो घास इतना सारा पूरा बढ़ गया, तो गाय को बच्चा हुआ, बच्चे के लिए फिर और घास चाहिए, तो और थोड़ा सा जमीन लिया, दूसरा जमीन लिया, तो उसके 4 बच्चे और हुए, फिर उनके लिए और घास, तो बहुत बड़ा बगीचा बन गया, बहुत बड़ा बगीचा बन गया। अभी दूसरे भालू आए, ये आए, तो उसको संभालने के लिए उसको लिए वॉचमैन रखा, तो एक चौकीदार भेज दे, तो चौकीदार को खाना खिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग भिक्षा कहाँ से लाएंगे? तो सब्जी होगा तो थोड़ा धान होगा, तो उसने करके पूरा। बाद में जब इनके गुरु वापस आए, इन्होंने कहा था गुरुजी मेरे को तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर एकांत में ध्यान करूंगा। अब गुरुजी को लगा कि चलो 1 साल से चेले से मुलाकात नहीं हुई, तो वापस आए गांव में। बोले भाई गांव में ये पास में वो जंगल में एक वो कुटिया थी,
उसमें एक साधु बाबा रहते थे, वो कहाँ है? बोले हाँ वहीं पर है। हम तो देखा कुटिया नहीं, वहां तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। बोले हाँ वहीं पर है, पर उसको आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मिलते, बहुत बिजी रहते हैं, उनके कितने ट्रैक्टर हैं, कितना ये है, और उनको तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाकर के आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। गुरु ने कहा भाई हमको कोई आवश्यकता नहीं चेले से मिलने के लिए, परंतु जब गुरु से बोला तो जब गुरु को इन्होंने देखा चेले ने, तब गुरु के प्रणाम किए। क्या रे तू यहाँ साधना के लिए आया था, एकांत में साधना करेगा? बोले बहुत सुंदर स्थान है, एकांत में साधना करेगा, ये सब क्या है? गुरु जी क्या बताऊं, एक कौपिन के वास्ते ये सब हुआ। तो एक कौपिन के वास्ते ये पूरा धर्म कर्म गया, कोई ध्यान नहीं होगा। हम लोग तो कौपिन नहीं रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, एक साड़ी नहीं 15 साड़ी 20 साड़ी, और भी ड्रेसेस और लेटेस्ट ड्रेस, और एक उसके लिए फिर और अलमेरा, और मॉल में जाते हैं तो बस उसके बाद में वापस आने के लिए तो टैक्सी चाहिए, गाड़ी में बैठ के आना पड़ता है। क्यों? इतना सारा सामान लाए। ये सब सामान लाने के बाद उसको संभालेंगे ना, ध्यान करेंगे, इसलिए का अपरिग्रह। ये सच घटना बता रहा हूं। हमारे पास ये जब राजकोट में था, अभी कल पेपर में पढ़ा कि सारे विश्व में दूसरा नंबर है राजकोट का आत्महत्या। आत्महत्या में सारे विश्व में जितने शहर हैं उसमें दूसरा नंबर है राजकोट का। ये मुझे पता नहीं था, कल पेपर में पता पड़ा। तो बाकी सब हमारे पूरा इंडियन एवरेज 11.12 पर 1 लाख है, और इसका 38.25 राजकोट का पर लाख। 1 लाख में 38 लोग वहां पर आत्महत्या करते राजकोट में। ये तो मुझे पता नहीं था, पर मैं जब राजकोट में था उस समय एक कोई लायंस क्लब में या रोटरी क्लब में भाषण देने गया था, तो उसके बाद में एक महिला आई कि महाराज आपका वो भाषण सुना, साधु मानव शांति की खोज में, तो बहुत हमको ये शांति मिली। मैं तो एकदम सोचे मैंने निश्चय कर लिया था मैं आत्महत्या करूंगी, और वो आपका प्रवचन सुनने के बाद शांति मिली, तो मैंने अभी आत्महत्या का ये पोस्टपोन किया आइडिया। बोले बहुत अच्छा भाई, तो क्यों आत्महत्या कर रही थी? बोले नहीं, वो मेरे हस्बैंड को रोज बोलती हूँ मेरे को नया मकान दे दीजिए, अब मान नहीं रहे, 6 महीने से बोल रहे, मैं तो बाद में एकदम इतना तंग आ गई कि मैं आत्महत्या कर। तो अभी क्या किराए के मकान में है? किराए के मकान में नहीं है तो खुद का मकान, मात्र 6 कमरे हैं, पुराने ढंग का है। मैं तो अपने फ्रेंड लोगों को बता भी नहीं सकती, उनको इन्वाइट भी नहीं कर सकती। हाँ, किस मुंह से उनको बताऊंगा? मूवी मेरा कितनी है, मैं मूवी क्या दिखा सकती। तो मैंने कहा एक नए ढंग का मॉडर्न मकान रहेगा जिसमें ज्यादा कमरे रहेंगे, उस प्रकार का मकान बना दो। तो क्या ना पूछे? ना नहीं पूछे, बोलिए अभी बिजनेस में मंदी है, अभी रिसेशन आया हुआ है, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो फिर तुमको बना दो। मैंने कहा भाई तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वहां एक तो रिसेशन आया है, वो बेचारा वहां परेशानी में है, कहां तो तुम उनको एक आश्वासन दोगी या उनको सपोर्ट दोगी, ऊपर से उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो रोज कि हमको नया मकान बना दो। वो बेचारा रिसेशन से भोग रहा है, और उसको सपोर्ट देने के बदले उसके ऊपर और अत्याचार कर रही हो, और धमकी देते मैं आत्महत्या कर लूंगी यदि नया मकान नहीं बनाओगे तो ये तो दूसरा हस्बैंड रहता तो आपको डिवोर्स दे देता, तलाक दे देता। तो ये तो आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है। एनीवे, तो उसके बाद फिर मैंने कहा एक काम करो, उनको बाद में आत्महत्या करना हो तो करना, फिर बाद की उसकी किताबें बहुत छपी हुई हैं, हाउ टू कमिट सुसाइड, कई सारी किताबें, वो तुमको मिल जाएगी। पर अभी तुमको एक किताब देता हूँ, वो पढ़ लो। माँ शारदा का जीवन चरित्र उसको दिया। माँ शारदा देवी एक छोटे से कमरे में 6 by 6 फीट के कमरे में दक्षिणेश्वर में इतने छोटे से कमरे में रहती थी। वही उनका बेडरूम था, वही उनका ड्राइंग रूम था, वही उनका किचन था, वही उनका स्टोर रूम था, वही उनका गेस्ट रूम था, सब कुछ उसमें। और हाइट भी ऐसे कि ऊपर खड़े नहीं हो सकते, और माँ की हाइट ज्यादा थी तो सो भी नहीं सकती थी, पूरा सो नहीं सकती थी। और चारों ओर फिर सब्जियां टंगाई जाती थी, ये टंगाया जाता था, क्योंकि वही स्टोर रूम है। उसी में कितने वर्षों तक माँ रही, और
कहती थी मैं इतने आनंद में थी मानो किसी ने मेरे हृदय में आनंद का कोई बहुत बड़ा घड़ा रख दिया और इतना मुझे आनंद होता था, इतनी आनंद में रहती थी छोटे से कमरे में, और तुम्हारे 6 कमरे वाला मकान है फिर भी तुम्हारे मन में अशांति। तो ऐसा करके उसको बताया। उसके बाद तो मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी थोड़ा वक्त पहले अचानक मुलाकात हो गई, मैं चलो जिंदा तो है। बोले क्या बात है? बोले अभी माँ शारदा के जीवन से कुछ तो मिला है, परंतु माँ तो माँ है, हमको भी माँ के समान हो सकते हैं, हमको तो वो ही चाहिए। तो बाद में बोला अभी क्या हाल है? बोले हाँ, फिर बाद में उनको बढ़िया वाला मकान बना दिया, नया बढ़िया, उसमें 12 कमरे हैं, उसमें 6 कमरे थे, इसमें 12 कमरे। परंतु प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लड़की बड़ी हो गई। लड़की बड़ी हो गई तो लड़की को एक ही शौक है, दुनिया में और कोई शौक नहीं, एक ही शौक है शॉपिंग। रोज निकल जाती है, और उसकी मम्मी का भी एक ही शौक शॉपिंग। दोनों माँ बेटी निकल जाती है, मॉल में जाती है। अभी तो मॉल हो गए और सब जगह इतनी जगह भटकनी, जो एक ही मॉल में सब मिल जाता है। रोज विभिन्न प्रकार के मॉल में जाती है, सुपर स्टोर में जाती है, और भर भर की गाड़ियां चीज वस्तुएं लाती है। अब ये 12 कमरे चीज वस्तु से भर गए, पूरा मॉल यहाँ आ गया, और रहने के लिए जगह नहीं है। बेडरूम में भी सब सामान, ये भी सामान। बोले क्या करें, प्रॉब्लम हो गया, और इससे बड़ा मकान चाहिए। ये ऐसे लोगों को कभी साधना नहीं होगी, जो हमेशा संग्रह करते रहते हैं। इनका मन उसी में जाएगा, वस्तुओं के देख में जाएगा। तो इसलिए यहां कहा अपरिग्रह। अरे ध्यान की तो बात छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक साधना की बात छोड़ दीजिए, मन की शांति भी नहीं मिलेगी, अच्छी तरह जी भी नहीं सकते, बाकी सब बात छोड़ दो साधना की, यदि अपरिग्रह की भावना नहीं आई तो। फिर कहा योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः निराशी एकाकी यथ चित्तात्मा निराशी परिग्रह। अपरिग्रह होना चाहिए, निराशी होना चाहिए, यथ चित्तात्मा होना चाहिए, एकाकी अकेला होना चाहिए, अकेले साधना करनी चाहिए। तो अकेले क्यों? अकेले इसलिए कि 2 रहे तो बातचीत होगी और झगड़ा भी होगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। साथ में जाएंगे तो बस दोनों का मन का यदि मेल नहीं होगा तो एक दूसरे के साथ झगड़ा होगा। मान लो झगड़ा नहीं हुआ, माने ऐसा रेयर कैसे कि झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी मान लो ऐसा हुआ कि नहीं आप ही के मन के लायक कोई, मान लो कोई आपको साथी मिल गया, बातचीत होगी तो फिर मन एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। तो साधना यदि करनी है तो अकेले करनी चाहिए, एकाकी रहस्य स्थित, अकेले रहना पड़ेगा। और सततम आत्मान युंजित, सतत निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाएगा, तब जाके ये सब कंडीशन फुलफिल होगी, तब जाकर के यह हमारा यह ध्यान ठीक होगा। ध्यान में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने ये जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं किया है। और इसीलिए यह जो बताया कि अकेले रहना, तो अकेले रहने का मतलब क्या है? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं रहसि स्थिति एकाकी च इति विशेषणात् संन्यासं कृत्वा इति अर्थः। एकांत में स्थित हुआ और अकेला, इन विशेषणों से यह अर्थ ग्रहित होता है कि संन्यास ग्रहण करके योग का साधन करे। तो संन्यास ग्रहण करना आवश्यक समझते हैं आदि शंकराचार्य। संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, परिवार से अलग हो जाना पड़ेगा, संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, और अकेला ही इस प्रकार साधना करनी पड़ेगी, ऐसा आदि शंकराचार्य। किंतु रामानुजाचार्य के नहीं, यहाँ पर एकाकी का मतलब होता है, तिलक आदि ने योगी शब्द से कर्म योगी शब्द लिया है कि योगी और इस प्रकार से सन्यासी, उस अर्थ में सन्यासी की जिसने कि पहले ही श्लोक में कहा गया। सच्चा सन्यासी कौन है? जिसने कर्मफल की इच्छा का त्याग किया, जिसने क्रियाओं का त्याग किया, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। सन्यासी के योगी च न निरग्न चाक्रिय, यह कहा गया कि जो निष्काम भाव से सेवा करता है, कर्म करता है बिना फल के आकांक्षी, वही सच्चा सन्यासी, वही सच्चा योगी। उस अर्थ को हम यदि लेते हैं तो यहां पर
अकेले रहने का मतलब होता है एकाकी रहस्य स्थित, परंतु फिर भी अकेले रहना। तो श्री रामकृष्ण देव हम इन सब वस्तुओं को और अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे श्री रामकृष्ण देव के संदेश के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से। श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा कि माझे माझे निर्जने जावे। जो सन्यासी नहीं है उनके लिए क्या है, गृहस्थों के लिए क्या होता है, गृहस्थ लोग क्या करेंगे, वो तो अकेले रह नहीं सकते, पति पत्नी एक साथ है, तो पति पत्नी को छोड़कर डिवोर्स ले लेगा, ऐसा कहने का मतलब है गीता में। ये तो भाई डिवोर्स कराने वाला ग्रंथ हो गया, फिर तो तलाक दिलाने वाला ग्रंथ हो गया। तो एकाकी रहस्य तो कहने का मतलब क्या है, श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, जो सन्यासी है वह भी, आजकल तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हम लोग भी सन्यासी है, पर हम लोगों के लिए भी कहा कि कर्मयोग करना पड़ेगा, निष्काम कर्मयोग, शिव ज्ञान से जीव सेवा करना पड़ेगा, समाज में रह करके सेवा करनी पड़ेगी, साथ साथ में साधना करनी पड़ेगी, परंतु बीच बीच में निर्जन में जाना पड़ेगा। माझे माझे निर्जने जावे। श्री रामकृष्ण ने इवन यहां तक कहा, भक्त लोगों को भी कहा कि कभी कभी कम से कम निर्जन में जाओ। तो कभी कभी जाओ, तो मान लो साल में यदि 1 महीना जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, साल में एक बार 1 महीने के लिए चले जाओ कोई ऐसी जगह पर जहां पर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, वहां पे बैठ करके ध्यान करो, पर अलग अलग जाओ, पति पत्नी साथ में नहीं, अलग अलग। भले मान लो अलग नहीं जा सकते तो अलग कमरा हो या अलग इस प्रकार से हो, व्यवस्था हो, ताकि संसार की बातें उस समय न आए। और मैं 1 महीना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो 15 दिन ठीक है, 15 दिन की छुट्टी तो नहीं मिलेगी, तो 10 दिन, श्री राम के 3 दिन, कम से कम 3 दिन में निर्जन में जाओ तो भी काम हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता तो हम लोग आध्यात्मिक शिविर करते हैं 4 घंटे की, उसमें आओ 4 घंटे के लिए कम से कम संसार को छोड़ो, 4 घंटे के लिए वहां से शुरुआत करो, पर माझे माझे निर्जन ही लेते हो। और श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, यही जो भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के बारे में जो शर्त बताई, श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण वचनामृत के प्रारंभ में कहा, क्या कहा, ध्यान पूर्वे मोने बोने और कोने। ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। कहने का मतलब क्या है, वन में ध्यान, ये तो हम समझ सकते हैं, वन में जाओ, जंगल में जाओ, गुफा में जाओ, कोई ऐसे आश्रम में जाओ जहां बिल्कुल शांत परिवेश है, श्यामला ताले अद्वैत आश्रम है या वृंदावन है, जो एकदम दूसरा कोई प्रकार का विक्षेप नहीं है, उस प्रकार से, या जंगल में जाओ, वन में जाओ, हिमालय की गुफा में जाओ, ये तो हम समझ सकते हैं कि हाँ वहां पर बाहर की आवाज भी नहीं होगी, बाहर का विक्षेप भी नहीं होगा, बाहर का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा, तो वन में, परंतु वन में कितने लोग जा सकते हैं। तो दूसरा कहा मन में तो ध्यान तो मन में ही होता है, क्या शरीर से ध्यान होता है। कहने का मतलब क्या है, मनने का मतलब होता है कि जो निरंतर ध्यान करता है, कुछ भी काम करते समय भी जिसका मन ध्यान में मग्न रहता है। हमने उदाहरण दिया था, स्वामी विवेकानंद ऐसे परम योगी थे कि अमेरिका में थे और ट्राम में जा रहे थे, तो ट्राम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, कंडक्टर ने कहा कहां जाना है, वहां से, मुझे तो वहां जाना, बोले तो चला गया स्टेशन, अभी वापस चलो। इतने ध्यान में मग्न हो जाते थे अमेरिका। और वो खुद कहते हैं कि सच्चा योगी कौन है, सच्चा योगी ये है कि आप बाजार में जा रहे हो, चारों ओर से बहुत प्रकार का शोरगुल हो रहा हो, आप ट्रैफिक लाइट के पास आ गए, यहाँ कार के हॉर्न बज रहे हैं, ट्रक के हॉर्न बज रहे हैं, बस के हॉर्न बज रहे हैं, चारों ओर ट्रैफिक, बाजार के बीचों बीच कितना शोरगुल होता है। ये शोरगुल के बीच भी जो अपने मन को एकदम शांत रख सकता है, और हिमालय की तंद्रा में अत्यंत एकांत में जहां कोई नहीं है, पक्षी भी जहां पर नहीं है, ऐसी जगह में भी जिसका मन जगत के कल्याण के लिए सतत क्रियाशील है, उसके बारे में सोच रहा है कैसे जगत का कल्याण होगा, वही सच्चाई है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, और स्वामी विवेकानंद खुद इसका डिमॉन्स्ट्रेशन, उसका मॉडल है। हमको उनके जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि जहां हिमालय की गुफा में थे, अल्मोड़ा की हिमालय की गुफा में,
तो जीवन सब जगत के कल्याण के लिए बारे में योजना बना रहे थे। और जब अमेरिका में बीजीएस स्ट्रीट में थे, खुद ही उदाहरण देते हैं, बीजीएस स्ट्रीट टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का, और इसीलिए इस बार योगियों ने मिलकर के बहुत बड़ी योग की वहां शिविर लगाई। बीजीएस स्क्वायर में, टाइम्स स्क्वायर इज द बिजिएस्ट प्लेस इन न्यूयॉर्क। सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजी सिटी कौन सी? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा बिजी कॉर्नर टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर में उन लोगों ने योगा शिविर लगाई। कहने का मतलब कि उस बाजार के बीच में भी योगा का ज्ञान हो सकता है ये करने के लिए। परंतु स्वामी विवेकानंद ने वही उदाहरण दिया, स्वयं सचमुच में अमेरिका में थे तो उनका मन इस प्रकार से हमेशा निमग्न रहता था ध्यान में, ये बता के गए। तो उनके बारे में कहते थे वो मन से हमेशा ध्यान करते थे, पर हमारा तो मन अभी तक उतना तैयार नहीं हुआ, कहीं भी हम ध्यान कर सकते, कभी भी ध्यान कर सकते हैं। तो हमको वन में ध्यान करना पड़ेगा, वन में जाना भी संभव नहीं है। तो श्री रामकृष्ण ने बहुत सुंदर व्यावहारिक उपाय बताया। अच्छा, तो फिर कोने में ध्यान करो, अपने घर में कोने में ध्यान करो। कोने में मतलब जहां पर एक प्रकार का हमारी पार्टीशन मान लो हो गया। तो स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर समझा के कहते राजू के ग्रंथ में कि वाइब्रेशन की बहुत बड़ी असर होती है। हम ध्यान करने बैठते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि वाइब्रेशंस, जो तरंगे, उनका प्रभाव पड़ता है। कई लोग कहते ऊपर में जाते हैं, वहां पर जहां स्वामी विवेकानंद रहे थे एकदम मन शांत हो जाता है। क्यों? वहां की तरंगे उस प्रकार की। ध्यान कक्ष में जाने से ही मन में शांति आ जाती है। तो यह अपने आप स्वाभाविक होता है। परंतु मंदिर में जाने से, इस प्रकार के शांत वातावरण में जाने से मन लग जाता है। परंतु हमारे घर में तो मन लगता नहीं। कई लोग घर में नहीं लगता, यहां लग जाता है। क्यों नहीं लगता? घर में उस प्रकार की तरंग नहीं है। उपाय, रोज यदि हम आश्रम नहीं आ सकते, आश्रम आ सकते बहुत अच्छा है, रोज आइए। नहीं आ सकते तो क्या करना पड़ेगा? स्वामी विवेकानंद कहते अपने घर में आश्रम बनाओ। भाई कैसे बनेगा? घर में आश्रम, छोटा सा घर है, 2 ही कमरा है, उसमें आश्रम कहां से बनेगा? बोले ठीक है, छोटा सा एक कमरा ले लो, उसमें तुम छोटा सा कमरा बना करके उस कक्ष में और कोई नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाओगे। जब तक नहा लिया नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहने, तब तक अंदर मत जाना, पवित्र रखना। उसमें धूप दीप देना, रोज फ्लावर्स देना, फूल देना, अगरबत्ती देना, वहां पर कुछ चित्रों को रखना, दिव्य पुरुषों के चित्रों को रखना। धीरे धीरे इस प्रकार से पूजा पाठ करते, स्तोत्र पाठ करते, अगरबत्ती करते, यह पूरा जो कमरा है वो पवित्र हो जाएगा, मंदिर के समान हो जाएगा। और उसमें बैठ करके ध्यान करोगे तो मन लग जाए। अब यदि हमारे पास आजकल तो बहुत कॉस्टली हो गए मकान, स्टेट तो एकदम सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग बिजनेस अभी है, जमीन लेन देन, मकान बनाना बहुत कॉस्टली है। तो छोटा सा मकान भी हमारा नहीं है, तो बड़ा मकान तो कहां से आएगा जिसमें एक छोटा सा कमरा अलग रखें? यदि अलग कमरा नहीं रख सकते तो श्री राम के स्वामी विवेकानंद कहते हैं ठीक है, पार्टीशन कर लो, एक वुडन पार्टीशन कोने में कर लो। श्री राम कहते कहा कोने में ध्यान करो, एक कोना ले लो, कोने में 2 तो दीवार मिल गई, बाकी 2 दीवार के लिए वुडन पार्टीशन, वो दरवाजा खोलने का पार्टीशन लेकर के अंदर बैठ गए तो बस अलग। और ऐसे, और इस प्रकार से हम एकाकी, हम अकेले भी ध्यान करेंगे। तो यह सब जो प्री कंडीशन बताई, ध्यान करना कैसे, यथचित्तात्मा, अपने मन और इंद्रियों को और शरीर को जीता हुआ, ऐसा कुछ हद तक, संपूर्ण नहीं, संपूर्ण कभी नहीं कर सकते। अभी साधना अवस्था में हम लोग यथचित्ता, निराशी, संपूर्ण निराशी तो नहीं हो सकेगी, सभी कामनाओं का संपूर्ण त्याग तो नहीं कर सकेगी। जितना कम हो, कम से कम कंज्यूमरिज्म के शिकार न बने, उपभोक्तावाद के शिकार न बने। रोज हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसी में हाय हाय करने की ये जो आदत है वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मन नहीं बैठेगा। अपरिग्रह, संग्रह, अच्छा ठीक है, आपको भाई 1 कुकर की आवश्यकता है, जरूर लाओ। 2 कुकर क्यों? अच्छा 1 फ्रिज है, 2 फ्रिज क्यों? दूसरा जो एक्स्ट्रा फ्रिज है वो तुमको दुख देगा, उसके मेंटेनेंस में तुम्हारा टाइम चला जाएगा। जो मिनिमम वस्तुएं हैं जिसको उपयोग करने के लिए ठीक है, परंतु अननेसेसरी वस्तु का संग्रह मत करो, वो तुमको दुखदायी होगी, उसका मेंटेनेंस में टाइम चला जाएगा, उसके
वो कॉपिन के वास्ते, जैसे वो साधु बेचारा सब साधना उसकी चली गई, कॉपिन के वास्ते कोई साधना उसकी बची नहीं, सारा टाइम उसका जाता है वो खेती बाड़ी करने में, ट्रैक्टर चलाने में, घास उगाने में, गाय को घास देने में, गाय का दूध निकाल करके बिल्ली को पिलाने में, उसी में उसका सारा चला गया एक कॉपिन के वास्ते। हम लोग पास तो कितना कपड़ा है, कितने ड्रेस, कितना प्रकार का फर्नीचर, कितना सारा सामान, तो उसको संग्रह करने में तुम्हारा मन लगेगा ही। तो मिनिमम वस्तुओं, अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी मिनिमम वस्तुएं उपयोग के लिए उतना रखो, तो हमारा मन उसमें ध्यान में जाएगा, नहीं तो ध्यान में नहीं जाएगा। एकाकी अकेला रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए, कम से कम रोज आधा घंटा तो एकाकी रहो, सुबह थोड़ा समय भाई मौन, कुछ बात नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे 1 घंटा जब तक हमारी साधना नहीं हुई। और वो अकेला जो एक कमरा नहीं है तो एक जो पार्टीशन किया कोने में, वहां बैठ करके हम अकेले ध्यान करेंगे। तो अकेले ध्यान करना, एकांत स्थान नहीं मिला, वन में नहीं गए तो कोने में ध्यान करो। सततम आत्मानम युंजीत, हमेशा ध्यान करना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल है। सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट यदि कहे तब तो प्रैक्टिकल है, 5 मिनट भी बहुत होता है आजकल, 5 मिनट सुबह, हम तो 1-1 मिनट का बोलते हैं, 1 मिनट मैनेजर, 1 मिनट मेडिटेशन, तब ठीक है 1 मिनट, और 1 मिनट से 5 मिनट, और यहां क्या कहा, सतत भगवान का ध्यान करो। अरे भाई सतत हमारा फिर हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त का क्या होगा, हमारा काम धंधा क्या होगा, हमको दुकान में जाना है, ऑफिस में जाना है, इतना सारा काम करना है, घर का इतना काम है, और सततम ये रहस्य स्थिति ये कैसे होगा। तो कुछ लोगों के लिए संभव है, जो लोग गए ऋषिकेश में अपना तपस्या करने गए, उनको कुछ नहीं है, दोपहर को केवल भिक्षा ले लिया छत्र में जाकर के, सारा दिन अपना ध्यान किया, उनके लिए ठीक है। बाकी सब लोग के लिए कैसे होगा, हाउ इट इज एप्लीकेबल। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ये सुना।